फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर महाद्वीप दिए गए हैं और विश्व क्षेत्र का प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि डीप सवाल यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं। तो ये किसकी नस्लें हो जाएगी। तो वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर जो है ये आपकी कपास की नस्लें हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। तो दोस्तों ये सालार वन से रिलेटेड सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। सालार वन जो है ये आपके अलवर साइड में पाए जाते हैं। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर साइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो सहरिया जनजाति जो है ये आपकी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील जो है वहाँ पर केंद्रित है। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 जिले की अंतर तहसील नहीं होगा आंसर। ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात नहीं पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बांसवाड़ा और नागौर, ऑप्शन फोर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल आपका बाकू हो जाएगा। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो ये कहाँ पर विकसित किया है दोस्तों, निम्राना में विकसित किया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज बोलता है। तो 7 बोली रोज बोलता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा खो में 7 बोली रोज बोलता है। तो खो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका दोस्तों। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्यतः गंतव्य कौन सा देश है। तो ये आपका करंट का सवाल है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर अमेरिका होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको चेक कर लेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही लग रहे हैं दोस्तों। भेड़ों की संख्या बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है और सूरती जो है ये आपकी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर दोनों आपके राइट हो जाएंगे। आगे देखिए, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। सोन अमरकंटक पठार, दामोदर बुंदेलखंड पठार, कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कृष्णा पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा दोस्तों। दामोदर बुंदेलखंड पठार जो है ये गलत दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर कौन से कथन यहाँ पर सही है। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। तो खारी जो है दोस्तों ये बनास नदी की सहायक नदी है। खारी आपकी 2 नदियाँ हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक खारी जो है वो आपकी बनास की सहायक हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखिए, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो है दोस्तों ये आपकी किस हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये आपकी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, मेहरानगढ़ बीकानेर, जसवंतगढ़ जोधपुर, स्वर्णकोटी टोंक, रानी जी की बावड़ी बूंदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है, बीकानेर दिया गया है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर स्टेपी की बात हो रही है। स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ आपकी अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो जयपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर आपका किस में आता है दोस्तों, ये आपका अर्ध शुष्क में नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों
इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी भूमंडलीय पौने में व्यापारिक पौने सबसे नियमित रूप से चलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो केवल बी सही होना चाहिए। बाकी इसको एक बार आप चेक कर लेना। आगे देखिए, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र आपका खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यह कथन किसका है, तो ये गिलबर्ट वाकर का हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, थली धात की देवड़ावाटी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो ये सवाल तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। थली देवड़ावाटी ये आपकी किसकी उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। आगे देखिए, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की। तो ठक्कर बापा के द्वारा दोस्तों भील आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये आपकी खंडलाई में की गई थी। ठीक है, ये 1922 में की गई थी दोस्तों, गुजरात में। तो यहाँ पर खंडलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया। तो मुगल सेना नायक के रूप में मानसिंह ने कहाँ पर काम नहीं किया था, काबुल, बंगाल और बिहार में काम किया था दोस्तों, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत में भी किया था, मालवा में नहीं किया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मालवा में आपके सवाई जयसिंह ने काम किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोड़ा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। तो काकन डोड़ा प्रथा जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा, विवाह से हो जाएगा। काकन डोरा जो है ये प्रथा आपकी विवाह से संबंधित है। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दोस्तों 1918 में की गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, आपका जमनालाल बजाज था। ठीक है, इसके चारों अधिवेशन आपको ध्यान रखने हैं, चारों अधिवेशन से सवाल पूछा जाता है। पहले अधिवेशन और आपके तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जमनालाल बजाज ने की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात, बिल्कुल ये दयालदास की रचना है। देश दर्पण भी आपकी दयालदास की रचना है। और आर्याख्यान कल्पद्रुम जो है दोस्तों ये भी आपकी दयालदास की हो जाएगी। अगर आपको 2 भी याद है दोस्तों तो ए और बी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो भी यहाँ पर आप सही कर सकते हो इस सवाल को, ABC यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको 2 भी पता है तो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है। तो सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण दोस्तों 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुख पाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। तो आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है, ये आपकी जैसलमेर से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी। तो चारुमती का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ के राज सिंह से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार करवाया हुआ है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था। अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था, तो ये आपके मन्ना पटेल को बनाया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया था, मन्ना पटेल को बनाया गया था। ठीक है, ये काफ़ी बार मैंने आपको बताया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। तो ये सिंपल सा सवाल है आपका, बेराट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। तो गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये कुंभ श्याम मंदिर के बारे में बात की जा रही है। कुंभ श्याम मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, कुंभ श्याम मंदिर जो है दोस्तों जो कि आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव वाला, ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। तो ये किसने परास्त किया था, ये विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थागना शैली में किया जाता है। तो ढोल नृत्य जो है दोस्तों ये आपका जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय है और ये आपका थागना शैली में किया जाता है। जय नारायण व्यास ने इसे लोकप्रिय बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंधित था। तो फैजल अली खान जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपके सलूम्बर ठिकाने से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे दोस्तों, फैजल अली खान। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल
ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ताज खां जो है ये आपका जालोर का शासक था दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ताज खां का संबंध आपका जालोर से हो जाएगा। आगे देखिए, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गो रक्षा के प्रकरण हैं। तो गोगा जी, तेजा जी, फाबू जी और देवनारायण जी। यहाँ पर देव जी लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 भी इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों जो है ये आपके किससे संबंधित है? गो रक्षा से संबंधित है। आगे देखिए, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो सुनेल टप्पा मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, या तो आपको फजल अली ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और अगर आपको फजल अली ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा तो आप राज्य पुनर्गठन आयोग आंसर करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्यनारायण राज समिति का संबंध आपके तीसरे चरण से हो जाएगा, चौथे चरण से हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और शंकर राव समिति का संबंध आपके 5th चरण से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, संत मावजी के चोपड़ों की भाषा है। तो चोपड़ा ग्रंथ जो है दोस्तों ये संत मावजी के द्वारा लिखे गए हैं। इनका संबंध सबला डूंगरपुर से हो जाएगा। संत मावजी जो है दोस्तों इनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ आपके वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर वागड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो बागड़ी आंसर करेंगे दोस्तों। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वागड़ी भाषा में लिखे थे आपके चोपड़ा ग्रंथ, जो कि दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? तो सुशीरवाद यंत्र यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो भपंग आपका सुशीरवाद यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सतारा, नड़, मशक जो है ये आपके सुशीरवाद यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो जीके से रिलेटेड इतने ही सवाल यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी के जो भी सवाल है ये आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जीके के यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित इतने ही सवाल पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।